एक प्रत्याशी को लाभ दिलाने के लिए उनका पर्चा जो खारिज होने योग्य था, जब प्रशासन ने उसको खारिज नहीं किया जिस भी कारण से, तो निश्चित रूप से वो चुनाव को प्रभावित करने वाला एक कदम था। और उस कारण से हम लोग, ये चुनाव की लड़ाई हुई, चुनाव का नतीजा आया और हम लोग ने नतीजा सर्वसम्मान से स्वीकारा भी कि जनता की इच्छा ये थी। मगर जब ये तर्क सामने आए और जब हम लोग ने ध्यान दिया, तो फिर ये हुआ कि हम लोग को इसको चुनौती देना चाहिए। इसको रोकने के लिए मुझे पूरा भरोसा है न्यायपालिका पे, क्योंकि कानूनी लड़ाई है। तो ये क्लियर होता जाए कि जब चुनाव होने जा रहा है तो ललितेश त्रिपाठी फिर से मैदान में होंगे और फिर से चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए, हम लोग एक गठबंधन के हिस्से के थे। हमने ये चुनौती दी है। तीनों पार्टी, चारों पार्टी जो इस गठबंधन के हिस्से हैं, वो लोग बैठ के तय करेंगे कि अगर चुनाव होता है, जब चुनाव होता है, तो कौन सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा उस चुनाव को लड़ने के लिए। जो भी होगा उसका साथ मैं भी दूंगा। इनका चुनाव निरस्त होगा ही और एक बार फिर भदोही का चुनाव होगा। सवाल तो बनेगा कि आखिर तर्क क्या है, किस कारणवश आपने चैलेंज किया पूरे चुनाव को भदोही लोकसभा 78 के? क्या कुछ कमियां आपको लगता है आपके हिसाब से कि इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो चीजें सामने रखी गई उसमें क्या कुछ कमियां हैं, आपने चैलेंज किया है? निश्चित रूप से जो इतने बड़े पैमाने पे लोगों के पर्चे निरस्त हुए, 50% के ऊपर, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2/3 पर्चे जो यहाँ पे जमा हुए थे वो निरस्त हुए। क्या उन लोगों को ये अवसर नहीं दिया गया था कि वो अपने पर्चों को सुधारें? ये एक सवाल हम लोग ने उस पिटीशन में डाला ही है। साथ ही साथ जिन कारणों से उन 17 में से कुछ लोगों के पर्चे निरस्त हुए थे, वही कमियां भदोही के वर्तमान सांसद के पर्चे में भी थे, तो उनका पर्चा क्यों नहीं निरस्त किया गया? ये एक बड़ा सवाल हम लोग ने अपने पिटीशन में दाखिल किया है। उसके साथ साथ ये जो इनकी सोच थी कि ये अपने मझुआ की सीट को भी बचाए रखेंगे, अगर किसी कारण से भदोही में वो सफल नहीं होते तो मझुआ के विधायक रहेंगे। ये देश का कानून और देश की व्यवस्था ये कहती है कि आप एक टाइम पे 2 दल के सदस्य नहीं हो सकते हैं। देखिए भैया, राजनीति संभावनाओं का खेल है। चाहे दिल्ली लखनऊ की राजनीति हो या फिर लोकल स्तर की राजनीति हो, कहीं पर भी ये कयास लगाए जा सकते हैं कि कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। अभी तो आप देख रहे होंगे कि दिल्ली लखनऊ में खींचतान चल रही है। कोई नेता मानसून ऑफर दे रहा है कि 100 ले आओ, सरकार बनाओ। कोई कह रहा भैया फलाने को मुख्यमंत्री पद से हटा दीजिए। लेकिन खैर, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। हम आपको भदोही से एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं, भदोही नहीं, पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरा भूचाल आने वाला है। आप केशव प्रसाद मौर्य के बयानों से थोड़ा सा इधर आइए। ललितेश त्रिपाठी से जुड़ते हैं। अभी हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दिया गया है, एक याचिका दायर कर दी गई। उस याचिका में क्या कुछ मसाला है उसको समझिएगा। भदोही के लोकसभा चुनाव को चैलेंज कर दिया गया है। कारण क्या है, तर्क क्या है? क्या भदोही में लोकसभा 78 में फिर से चुनाव होने वाले हैं? ये भी तो सवाल बनेगा ही बनेगा। हमारे साथ टीएमसी पूर्व प्रत्याशी लोकसभा 78 से ललितेश त्रिपाठी जी हैं। अब तो पहचान के मोहताज नहीं है, पूरे भदोही में या पूरे उत्तर प्रदेश में एक नाम है आपका, जो आज हाईकोर्ट में आपने पिटीशन दायर किया। क्या कुछ उसमें है और उस पिटीशन के बाद भदोही की राजनीति में क्या कुछ भूचाल आने वाला है? अब आप जानते हैं, चुनाव में हमारी आपकी मुलाकात कई बार हुई और हम लोग बार बार ये संघर्ष और ये हम लोग की सोच रहती थी कि राजनीति एक स्वच्छ होनी चाहिए। कहीं अगर राजनीति में कोई गलत सोच के साथ आता है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना हम लोग का फर्ज बनता है। अगर कोई भ्रष्ट नीति के आधार पे चुनाव लड़ता है या चुनाव में गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाना हम लोग का नैतिक धर्म और फर्ज है। और वही इस चुनाव के बाद जो हम लोगों ने साक्ष्य पाए और जो तर्क देखे और जो कानून पे ध्यान दिया, ये लगा कि इस बात को समाज के बीच में, भदोही के जनता के बीच में तो ले जाने की आवश्यकता है ही, साथ ही साथ इसको चुनौती देने का वक्त आ गया है। माननीय उच्च न्यायालय में आज हम लोग ने इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया है, जिससे भदोही के वर्तमान सांसद जी के चुनाव को हम लोगों ने चुनौती देते हुए कई तर्क रखे हैं। और हम लोग को ये पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है, क्योंकि बहुत मजबूत आधार हम लोग के पास है कि इनका चुनाव निरस्त होगा ही और एक बार फिर भदोही का चुनाव होगा। सवाल तो बनेगा कि आखिर तर्क क्या है,
किस कारणवश आपने चैलेंज किया पूरे चुनाव को भदोही लोकसभा 78 के? क्या कुछ कमियां आपको लगता है आपके हिसाब से कि इस चुनाव में या बीजेपी की तरफ से जो चीजें सामने रखी गई उसमें क्या कुछ कमियां हैं आपने चैलेंज किया है? निश्चित रूप से जो इतने बड़े पैमाने पे लोगों के पर्चे निरस्त हुए 50% के ऊपर, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2/3 पर्चे जो यहाँ पे जमा हुए थे वो निरस्त हुए। क्या उन लोगों को ये अवसर नहीं दिया गया था कि वो अपने पर्चों को सुधारें? ये एक सवाल हम लोग ने उस पिटीशन में डाला ही है। साथ ही साथ जिन कारणों से उन 17 में से कुछ लोगों के पर्चे निरस्त हुए थे, वही कमियां भदोही के वर्तमान सांसद के पर्चे में भी थे, तो उनका पर्चा क्यों नहीं निरस्त किया गया? ये एक बड़ा सवाल हम लोग ने अपने पिटीशन में दाखिल किया है। उसके साथ साथ ये जो इनकी सोच थी कि ये अपने मझुआ की सीट को भी बचाए रखेंगे, अगर किसी कारण से भदोही में वो सफल नहीं होते तो मझुआ के विधायक रहेंगे। ये देश का कानून और देश की व्यवस्था ये कहती है कि आप एक टाइम पे 2 दल के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये मझुआ के विधायक निषाद पार्टी से थे और भदोही का चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी से लड़े। ये इससे बड़ा मुझे लगता है कि कोई भ्रष्टाचार का उदाहरण नहीं हो सकता, एक भ्रष्ट सोच का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि आप एक पार्टी को धोखा भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उस पार्टी के सहयोगी दल से चुनाव भी लड़ रहे हैं। जो महाराष्ट्र की घटनाएं घटी हैं, जो दल बदल की तमाम प्रदेशों में घटनाएं घटी हैं, उसका एक ये भी उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसके भी विधायक को तोड़ के सांसद का चुनाव लड़ा दे रहे हैं। इस पे देश को चिंतन करना होगा और क्योंकि कानून में प्राविधान है, इसीलिए इस बात को हम लोग माननीय उच्च न्यायालय तक लेके गए हैं। इसके लिए प्राविधान है और उच्च न्यायालय निश्चित रूप से इस पे फैसला देगा और 6 साल के लिए भदोही के सांसद को अयोग्य घोषित करेगा किसी भी पद को ग्रहण करने के लिए। 2 कारण तो आपने बड़े कारण गिना दिए साहब, उसमें कई बिंदु आपने रखा होगा, कई तर्क दिए होंगे। अब भदोही लोकसभा 78 के चुनाव को सीधे चैलेंज कर देना कहीं न कहीं पूर्वांचल की राजनीति में पूरा भूचाल ला देने वाला बयान होगा। आपका जो बयान हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये देखिए, ये एक व्यवस्था दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा और देश के कानून के द्वारा कि यदि आपके चुनाव में किसी तरह की कमी थी तो आप स्वतंत्र हैं उसको चुनौती देने के लिए। मुझे लगता है कि मेरा एकमात्र पिटीशन नहीं होने वाला है, कई जगह का पिटीशन दाखिल होगा। कई सीटों पे जीत और हार का अंतर बहुत कम था और वहां पे जो कमियां थी तो उसको चुनौती देने के लिए वो लोग स्वतंत्र हैं। हो सकता है वो लोग भी याचिका दाखिल करेंगे, याचिका दायर करेंगे। हम लोग की कमी कुछ तकनीकी है और क्योंकि भ्रष्टाचार से संबंध है, एक नैतिक भ्रष्टाचार से संबंध है, इस बात को उठाना आवश्यक है कि भविष्य में इस तरह की सोच और इस तरह का भ्रष्टाचार समाज में ना आए, राजनीति में ना आए। और इसको अगर अभी चुनौती नहीं देंगे तो आने वाले दिन में आप इस तरह का फेरबदल देखते रहेंगे और ये इससे देश का लोकतंत्र भी कमजोर होगा और निश्चित रूप से देश कमजोर होगा। क्या उम्मीदें हैं सर आपको? याचिका आपने डाली, उम्मीद क्या है? न्यायपालिका से क्या कुछ उम्मीद है? क्या कुछ यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है? फिर से चुनाव हो जाएंगे यहाँ पे? हम लोग की इच्छा तो ये थी कि भदोही की जनता के द्वारा ये निर्णय हो कि उनका सांसद कौन हो, मगर जब एक प्रत्याशी को लाभ दिलाने के लिए उनका पर्चा जो खारिज होने योग्य था, जब प्रशासन ने उसको खारिज नहीं किया जिस भी कारण से, तो निश्चित रूप से वो चुनाव को प्रभावित करने वाला एक कदम था और उस कारण से हम लोग, ये चुनाव की लड़ाई हुई, चुनाव का नतीजा आया और हम लोग ने नतीजा सर्वसम्मान से स्वीकारा भी कि जनता की इच्छा ये थी। मगर जब ये तर्क सामने आए और जब हम लोग ने ध्यान दिया तो फिर ये हुआ कि हम लोग को इसको चुनौती देना चाहिए। इसको रोकने के लिए मुझे पूरा भरोसा है न्यायपालिका पे, क्योंकि कानूनी लड़ाई है और जो तर्क हम लोग ने रखे हैं, जो साक्ष्य हम लोग ने रखे हैं, उससे निश्चित रूप से न्यायपालिका फैसला देगा इनके खिलाफ, इनकी सदस्यता जाएगी और एक बार फिर भदोही का चुनाव होने जा रहा है। ये मुझे पूरा भरोसा और यकीन है। तो अंततः ये क्लियर होता जाए कि जब चुनाव होने जा रहा है तो ललितेश्वरी त्रिपाठी फिर से मैदान में होंगे और फिर से चुनाव लड़ेंगे। ये मेरा, ये देखिए, हम लोग एक गठबंधन के हिस्से के थे, हमने ये चुनौती दी है। तीनों पार्टी, चारों पार्टी जो इस गठबंधन के हिस्से हैं, वो लोग बैठ के तय करेंगे कि अगर चुनाव होता है, जब चुनाव होता है तो कौन सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा उस चुनाव को लड़ने के लिए। जो भी होगा उसका साथ मैं भी दूंगा
अगर किसी दूसरे के लिए होता है, क्योंकि जिस तरह का साथ और सहयोग हमको मिला था इस चुनाव में सब पार्टियों से, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसी तरह से उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए विषय होगा, मगर ये चुनौती फिलहाल मैंने दी है और ये लड़ाई मैं स्वतः लड़ रहा हूं और निश्चित रूप से इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। तो ये तो बयान आपका तो पूरा भूचाल लाएगा। एक सवाल करेंगे, यहाँ ज्ञानपुर के निषाद विधायक हैं विपुल दुबे, अब कोर्ट से आ गया है भैया, MBW जारी हो गया, अब उनको पेश होना ही है। पेपर लीक मामले में कहीं न कहीं दोषी करार दिए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? औराई में अलग तरह का विवाद चल रहा है, ब्लॉक प्रमुख में और औराई विधायक में पूरा माहौल खराब होता जा रहा है पूरा बीजेपी का भदोही में। इस पूरे विवाद को कैसे दिखते हैं? निश्चित रूप से 2024 का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू करने का आगाज था, मेरा ये मानना है। और इस तरह की जो चीजें आप पाएंगे ये बढ़ती जाएंगी अगले 2-3 सालों में, जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो जाता है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन नहीं होता है। ये एक मेरा मानना है, जिस नैतिक भ्रष्टाचार की हम लोग बात कर रहे थे, एक राजनीति में इतना बड़ा भ्रष्टाचार आ गया है, जितने दागियों को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देना चाहती है उनको वो अपने सहयोगी दल से लड़ाने का काम करती है। ये आपने एक विधायक का उदाहरण दिया, बड़ा दुख होता है कि जो बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं उस व्यक्ति को जो भी पार्टी टिकट देता है उस पार्टी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन और एक बड़ी आवाज उठनी चाहिए। बच्चों के भविष्य को खराब करने वाले लोगों को राजनीति में स्थान देना ही मुझे लगता है कि बहुत गलत कार्य होता है। हम लोग वो भी आवाज उठाएंगे, वो अभी मामला न्यायपालिका में है, निश्चित रूप से न्यायपालिका जो फैसला देगी उसका हम लोग सम्मान करेंगे। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को जिसने 2006 में पेपर लीक किया और आज पेपर लीक की व्यवस्था इतनी बुरी हो गई है कि कोई भी पेपर उत्तर प्रदेश में बिना लीक के संपन्न नहीं हो पा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार के कई नुमाइंदों का हाथ होगा, इसलिए ये इतने आसानी से काम हो रहा है। सरकार को जांच करनी चाहिए। मेरी तो ये सरकार से पुरजोर मांग है कि इन सब विधायकों को अपने दल से कम, अपने गठबंधन से तो कम से कम बाहर कर देना चाहिए। जब इतना बड़ा आरोप लग रहा है आपके 2-2 विधायकों पे, तो निश्चित रूप से सरकार को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि इस तरह के लोगों को हम लोग अपनी सरकार में नहीं रखेंगे, इनको अपने गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद बातचीत करने के लिए ललितपति त्रिपाठी जी। भदोही कि राजनीति में तो पूरा भूचाल आएगा। साथ ही समझिएगा कि लखनऊ दिल्ली में भी अलग तरह का विवाद चल रहा है। अब जब पिटीशन दायर हो गया है तो कुछ न कुछ तो होगा, ये तय मान के चलिए। लेकिन सबसे लेटेस्ट और सबसे ब्रेकिंग खबर समझिएगा कि भदोही की राजनीति में एक नया बखेड़ा शुरू हो जाएगा, एक नई राजनीति और सियासत पूरा जो है पर हाई हो जाएगा। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन हुआ, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।